नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मौर्य फिर से हाज़िर हूँ आपके पास एक नई कहानी के साथ। दोस्तों आज की जो कहानी है उसकी लेखिका हैं अभिलाषा नंदिनी जी और कहानी का शीर्षक है भाभी। दीदी आप आ रही हो ना सगाई में? बोलो तो टिकट बुक कर दूँ? छोटे भाई ने जाने कितने अरमानों से कहा और मैं जाना तो चाहती थी, लेकिन जाने क्यों मुँह से निकल गया चुलबुल का पेपर है, कोशिश करूँगी भाई आने की। कहते हुए हम दोनों भाई बहन ने बुझे मन से अपना अपना फ़ोन रख दिया। गमले में पानी डाल रहे पतिदेव मेरी बात सुनकर आश्चर्य से देख रहे थे। जाने कितने प्रश्न पत्र के साथ वो ये सोच रहे थे, आखिर कोई बहन अपने सबसे छोटे भाई की सगाई में जाने से क्यों मना कर सकती है। पतिदेव के प्रश्नों की लड़ी लगाने से पहले ही मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर घर के काम में व्यस्त हो गई। कमरे में चुलबुल के साथ छोटे भाई का फोटो फ्रेम लगा था और दोनों मस्ती भरी अंदाज में खिलखिला रहे थे। कोसों दूर रहकर भी उसके जज्बात सवाल जवाब कर रहे थे। हर छोटे बड़े त्योहार पे पीहर आती जाती ससुराल पक्ष से भी कभी रोक टोक नहीं थी मुझे। अरे चुलबुल तो नानी की गोद में ही पली बढ़ी और दोनों मामा तो जान छिड़कते थे भगनी पे। कभी लगा ही नहीं जैसे मैं शादीशुदा हूँ और दो परिवार जाने कब एक हो चुके थे मालूम ही नहीं चला। और अब जाने कितने अरमानों के साथ रितु हमारे पीहर घर दुल्हन बनकर आई थी। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मुझे महसूस होने लगा मानो मेरे कारण माँ और भाभी में तनातनी हो रही हो। और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे कारण पीहर में हंगामा शुरू हो। और संवेदनशीलता का महक महसूस माँ भी करने लगी। सास बहू मेरे कारणवश खिंची खिंची रहने लगी। अपनी पीहर की बातें अंतर मन में छुपा मैं ससुराल के दहलीज पर मनी प्लांट सा मोहक सिमट कर रहने लगी। और बहाना बन चुका था चुलबुल का स्कूल। लेकिन भाई की सगाई मुझे बुला रही थी, पर रितु का व्यवहार मुझे विचलित कर देता। दोनों भाई मुझे प्यारे थे। पहले राखी पे बड़ा भाई आता, लेकिन अचानक परिवर्तन होने लगा। कभी कभी मोबाइल फ़ोन से औपचारिकताएं पूरी हो जाती। दोनों परिवार को जोड़े रखने के लिए मुझे पीहर का मोह भंग करना ही पड़ा, लेकिन भाभी के शक को दूर न कर पाई। जाने क्यों मैं जो भी पहनती रितु किसी न किसी बहाने से मुझसे पूछ ही लेती, ये माँ ने दिए हैं ना? और उसका ये सवाल जाने कितने सवाल खड़े कर देता। एक बार तो चुलबुल के पापा ने मुझसे कह ही दिया, अरे यार तुम्हारी भाभी क्या हमें भिखारी समझती है क्या? हमें कुछ नहीं लेना यहाँ माँ से, केवल आशीर्वाद लिया करो। और मैं चुप रह गई। लेकिन काश रितु समझ पाती, बेटियां संपत्ति लेने ही पीहर नहीं आती, बल्कि वो तो हृदय पर राज करना चाहती हैं। अपने बचपन के महल में वो भी आत्मिक क्षणिक कपड़े साड़ियों का लेना देना तो रिवाज है। तभी तो बेटियां लाल जोड़े में विदाई के बरसों बाद भी पीहर के जोड़े पहनकर ही पति के कंधे पर सच संवर कर मुक्ति धाम को भी जाती हैं। काश रितु समझ पाती एक बेटी दूसरी बेटी की भावनाएं, मैं आहत यूं ना होती। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी लिखने के शौकीन हैं तो जल्दी से कलम उठाइए और एक अच्छी सी कहानी लिखकर हमें अजय मौर्य 2512@gmail.com पर सेंड कर दीजिए और मैं यहाँ पर आपकी कहानी को ज़रूर सुनाऊँगा। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।